नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मैं हूं निखिल। देखिए, बिहार दौरे पर आज प्रधानमंत्री मोदी सिवान आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि कई ऐसे मुद्दे हैं जो प्रधानमंत्री बिहार में बात करेंगे, बिहार को कई बड़ी सौगात देंगे। हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं सर? कहा जा रहा है कि मोदी जी बिहार आएंगे और बिहार को कई बड़ी सौगात देने की बात की जा रही है। देखिए, सौगात वौगात तो नहीं मिलने वाली है। अलबत्ता मोदी जी जुमलों की बारिश ज़रूर करेंगे और झूठ का तूफ़ान चलेगा और जुमलों की बारिश होगी, जो मोदी जी की पुरानी अदा है। देखिए, दर्शकों को पता है कि साढ़े 4 महीने बाद बिहार में विधानसभा चुनाव है और जिनको लेके बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बहुत गंभीर है और राहुल गांधी ने भी इधर बहुत दौरा किया है बिहार का और मोदी जी भी मतलब कई बार बिहार आ रहे हैं। यदि बिहारी भाषा में कहें तो परख गए हैं। मैंने तो कहा कि अब पटना के गोलघर को ही प्रधानमंत्री आवास घोषित कर देना चाहिए और मोदी जी को गोलघर में ही रहना चाहिए। तो देखिए, दर्शकों को याद हुआ कि जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ था 22 अप्रैल को, तो कायदे से मोदी जी को कश्मीर जाना चाहिए था। लेकिन कश्मीर जाने की बजाय वो मधुबनी में प्रकट हो गए और पहलगाम हमले का मधुबनी में चुनावी फायदा उठाने लगे। उसके बाद वो फिर भागलपुर भी आए थे, जिसमें उन्होंने कहा था कि नीतीश हमारे लाडला मुख्यमंत्री हैं। फिर दरभंगा में आके मोदी ने ये एम्स का भूमि पूजन किया था। उसके बाद देखिए 29 मई को मोदी जी का पटना में रोड शो हुआ था, जो बुरी तरह फ्लॉप रहा, सुपर फ्लॉप रहा। कोई आया ही नहीं सड़क पर। मोदी जी को इतनी शर्मिंदगी उठानी पड़ी कि बेचारे गाड़ी से बाहर नहीं निकले। फिर जो अगले रोज रोहतास में उनकी सभा थी, वो भी फ्लॉप कर गई। उसमें भी खाली खाली कुर्सियां थी। अब आज यानी 20 जून को मोदी जी सिवान पहुंच रहे हैं। अब देखिए, ये सब की बात है कि कहीं न कहीं इस बार एनडीए में जो बिहार में सत्ताधारी गठबंधन है एनडीए, उसमें एक घबराहट और बेचैनी का माहौल है। क्योंकि बिहार की जनता जो है वो मतलब बदलाव के मूड में है। 20 साल से जो पलटू राम को देखते-देखते जनता भी ऊब गई है और इधर तो पलटू राम की दिमागी हालत भी बहुत बिगड़ चुकी है। इसके अलावा बिहार में देखिए जन स्वराज पार्टी के रूप में एक तीसरा विकल्प भी मतलब उभरा है और प्रशांत किशोर की यात्रा में भी बहुत भीड़ आ रही है। तो कहीं न कहीं ये भाजपा की घबराहट दिखाई दे रही है कि मोदी जी बार-बार दौड़-दौड़ के बिहार पहुँच रहे हैं और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करके उनके लिए भीड़ जुटाई जाती है और आज भी भीड़ होगी और उसमें वो वही रटा-रटाया भाषण देंगे कि बिहार से मेरा पुराना नाता है, ये है, वो है और इतना हज़ार करोड़ की सौगात, जबकि भीड़ सरकार ने जुटाने कुछ नहीं की बिहार को भीड़ दिया। जी, भीड़ जुटाने की जो बात आपने की है, वहीं सारण विकास जी। मंच के संयोजक शैलेंद्र प्रताप सिंह ने भी इस पर आरोप लगाया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैली में अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है और कि आप वहां भीड़ जुटाइए। कहा, उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी बिहार आते हैं तो वादे जो करते हैं वो पूरा नहीं करते हैं। नहीं, उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ये जो सारण विकास मंच के संयोजक हैं शैलेंद्र प्रताप सिंह, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और ऐसे भी सारण विकास मंच उस क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहा है, रचनात्मक काम कर रहा है और लोगों के बीच एक पहचान बनी है सारण विकास मंच की। और उन्होंने जो कुछ कहा वो बिल्कुल सही है। देखिए, अब मोदी जी किस मुँह से सिवान आएँगे? अभी मैं दर्शकों को याद दिला दूँ, कुछ 2-3 महीने पहले जो केंद्रीय मंत्री हैं चिराग पासवान, उन्होंने सीवान के 2 बड़े-बड़े अपराधियों को लोजपा में शामिल किया है। खान बंधु हैं अयूब खान और रईस खान और चर्चा है कि सीवान के रघुनाथपुर सीट से ये रईस खान एनडीए का प्रत्याशी होगा। तो अब तो ये देखना बाकी है कि आज जो मोदी जी का मंच पर ऐसा ना हो कि अयूब खान और रईस खान भी दिखाई दे दे। इसका भी लोगों को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी किसी भी अपराधी से, किसी भी क्रिमिनल से 1 मिनट में हाथ मिला लेते हैं, गले मिल लेते हैं। तो देखिए ये लोग क्या करेंगे? सिवान जो है ये देश रत्न राजेंद्र प्रसाद की भूमि है। जीरादेई के राजेंद्र बाबू थे, जो देश के प्रथम राष्ट्रपति थे। लेकिन मुझे जो मालूम है उसमें जीरादेई जाने का मोदी जी का कोई कार्यक्रम भी नहीं है। ये भी बहुत शर्म की बात है कि सिवान आकर भी मोदी जी अपने अहंकार में देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपमान कर रहे हैं। मोदी के पास इतना भी समय नहीं है कि वो जीरादेई जाके राजेंद्र बाबू को श्रद्धांजलि दे दें। इसके लिए बिहार की जनता मोदी जी को कभी माफ नहीं करेगी। तेजस्वी प्रसाद यादव ने कई सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि बिहार के अपराध पर बोलेंगे क्या मोदी जी?
बिहार में जिस तरीके से खुलेआम अपराध हो रहा है, उनके लाडले मुख्यमंत्री की सेहत पर कुछ बोलेंगे? जिस तरीके से बात हुई थी लगातार नीतीश कुमार जो कहते आ रहे हैं, इन तमाम चीजों पर क्या नीतीश कुमार बेरोजगारी पर बोलेंगे? कई सवाल किसी खड़े चीज किए पर हैं तेजस्वी प्रसाद यादव ने। किसी चीज पर प्रधानमंत्री नहीं बोलेंगे। वो तो वही हो सकता है फिर ऑपरेशन सिंदूर की बात करने लगे कि मेरे लहू में गर्मा गर्म सिंदूर दौड़ रहा है। तो ये सब उठ पटांग बातों से क्या मिलने वाला है? बिहार में देखिए, कल भी तेजस्वी यादव के घर के सामने गोलीबारी हुई है, अराजक स्थिति है। और जो मोदी जी कुछ साल पहले तक कहते थे कि नीतीश कुमार के डीएनए में खराबी है, वो आज नीतीश कुमार को अपना लाडला मुख्यमंत्री बताते हैं। और बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे मोदी जी? वो तो अब कहते हैं कि पकौड़ा तलना भी रोजगार ही है। बताइए, कोई कोई लड़का मेडिकल की पढ़ाई करता है पकौड़ा तलने के लिए? कोई लड़का इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है पकौड़ा तलने के लिए? तो मोदी जी ने तो युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। कहते थे कि हर साल 2 करोड़ लोगों को रोजगार देंगे, और अब सेना में नियमित बहाली बंद हो गई है, अग्निवीरों की बहाली हो रही है, रेलवे में बहालियां आनी बंद हो गई है। तो ये तो मोदी जी रोज 18-18 घंटे काम करते हैं सिर्फ गौतम अडानी की दौलत बढ़ाने के लिए, गौतम अडानी का मुनाफा बढ़ाने के लिए। ये बेरोजगारी पर क्या बोलेंगे? चलिए, तमाम बातों को सुन रहे थे। पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास थे। जिस तरीके से कहा गया है, तेजस्वी प्रसाद यादव ने सवाल खड़े किए, अब पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार ने भी सवाल खड़े कर दिए हैं नरेंद्र मोदी के। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे इनसाइडर लाइव के साथ। धन्यवाद।